नमस्कार साथियों। आज अपन लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, मांग का नियम क्या है। यानी कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग का नियम कहते हैं। यानी कि अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की आय है, उसकी रुचि और पसंदगी है, या अन्य वस्तु की कीमत है, ये सब स्थिर रहने पर, यानी कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को मांग का नियम कहते हैं। साथ ही मांग का नियम हमें यह बताता है कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, जिसका यह तात्पर्य है कि एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी और कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में कमी आएगी। मांग के नियम में कीमत एक स्वतंत्र चर है। यानी कि मांग के नियम में कीमत एक स्वतंत्र चर होती है और मांग मात्रा एक आश्रित चर होती है। इसको अपन समीकरण के रूप में भी इस प्रकार दर्शा सकते हैं। x इज ए फंक्शन ऑफ p, जहाँ x क्या है, वस्तु की मांग मात्रा है, p क्या है, कीमत है, और f क्या है, फलन है, जो कीमत एवं मांग मात्रा के बीच संबंध को दर्शाता है। अर्थात कीमत और मांग मात्रा के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसको अपन एक डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। यानी कि जिसके डायग्राम में क्या होगा, यानी कि नीचे तो मांग मात्रा आएगी, लंबवत अक्ष पर कीमत आएगी और मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होगा। अब देखिए आप, मांग मात्रा यानी कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अर्थात मांग मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें देखिए पहला है उपभोक्ता की आमदनी स्थिर रहनी चाहिए। अर्थात उपभोक्ता की क्रय शक्ति स्थिर रहनी चाहिए। यानी कि आय के बढ़ने पर मांग वक्र दाईं ओर ऊपर खिसक जाता है और आय के घटने पर मांग वक्र बाईं ओर नीचे खिसक जाता है। इसलिए क्या है कि यहाँ उपभोक्ता की जो आमदनी है वो स्थिर रहनी चाहिए। दूसरी क्या है कि उपभोक्ता की रुचि और पसंदगी स्थिर रहनी चाहिए। तीसरी है अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। अन्य वस्तुएं जैसे पूरक वस्तुएं हैं, स्थानापन्न वस्तुएं, इनकी कीमतें क्या होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। और चौथा है इसमें भावी कीमतों के संबंध में संभावनाएं या प्रत्याशाएं स्थिर रहनी चाहिए। इस प्रकार एक वस्तु की मांग मात्रा पर उस वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और पसंदगी, अन्य वस्तुओं की कीमतें तथा भावी कीमतों की संभावनाओं आदि का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, मांग के नियम को अपन मांग अनुसूची के आधार पर भी दर्शा सकते हैं, समझा सकते हैं। डिमांड शेड्यूल द्वारा मांग अनुसूची। अब देखिए, मांग अनुसूची क्या होती है। अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत तथा मांग मात्रा के बीच पाए जाने वाले संबंध को सारणी के रूप में व्यक्त करना अनुसूची कहलाती है, मांग अनुसूची कहलाती है। अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत एवं मांग मात्रा के बीच पाए जाने वाले संबंध को सारणी के रूप में व्यक्त करना मांग अनुसूची कहलाती है। अब देखिए, सारणी में क्या होगा कि इसमें या तो कीमत होती है और मांग मात्रा, क्योंकि कीमत और मांग मात्रा के बीच ही संबंध मांग का नियम बताता है। तो यहाँ कीमत लेंगे और मांग मात्रा लेंगे। वस्तु की कीमत यानी कि जैसे जैसे घटती जाएगी, मांग मात्रा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दोनों के बीच में विपरीत संबंध होगा। अगर वस्तु की कीमत घटती जा रही है तो मांग मात्रा बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है तो मांग मात्रा घटेगी। तो इसको मांग अनुसूची के आधार पर भी अपन दर्शा सकते हैं। अब आप आइए मांग वक्र, यानी कि मांग अनुसूची के आधार पर या मांग अनुसूची के आधार पर मांग वक्र का निरूपण कर सकते हैं, मांग वक्र बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, मांग वक्र क्या होगा। मांग वक्र की परिभाषा देखिए आप है। अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग मात्रा के बीच पाए जाने वाले संबंध को, वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग मात्रा के बीच पाए जाने वाले संबंध को
रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करता है। कौन करता है? मांग वक्र। यानी कि मांग वक्र क्या करता है? मांग वक्र अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग मात्रा के बीच पाए जाने वाले संबंध को रेखा चित्र से प्रदर्शित करता है। मांग वक्र ये बताता है कि विभिन्न कीमतों पर एक वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जा सकती है। अब मांग वक्र को अपन उसका यानी कि डायग्राम के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। यानी कि मांग वक्र देखिए, यानी कि इसके मांग वक्र में नीचे तो मांग मात्रा होगी क्षैतिज अक्ष पर, तो और लंबवत अक्ष पर अपन कीमत को लेते हैं। और मांग वक्र क्या होगा कि ऋणात्मक ढाल का होता है। अब मांग वक्र के प्रकार, यानी कि मांग वक्र दो प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत मांग वक्र होता है और एक बाजार मांग वक्र होता है। तो ये था आपका मांग वक्र। अब देखिए आप यानी कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। यानी कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, इसके भी कारण है। सबसे पहला कारण तो क्या है कि मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल का होने का पहला जो कारण है वो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण यानी कि मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। अब ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, इसकी चर्चा, इसका अध्ययन अपन पहले कर चुके हैं। यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमें यह बताता है कि एक दिए हुए समय में एक वस्तु के विभिन्न इकाइयों का लगातार यानी कि उत्तरोत्तर उपभोग करने से हो सकता है कि प्रारंभ में उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ सकती है, लेकिन एक सीमा के बाद, एक बिंदु के बाद उसकी सीमांत उपयोगिता लगातार घटती जाती है। यानी कि जब उपभोक्ता संतुष्ट होता है, जिस बिंदु पर वो संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, उसके बाद में अगर वस्तु का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती जाती है। तो इस नियम के कारण भी मांग वक्र क्या होता है, ऋणात्मक ढाल का होता है। ये क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी ये ऋणात्मक ढाल का होता है। आय प्रभाव होता है जिसके कारण ये ऋणात्मक प्रभाव होता है। तो और ये क्या है, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, यानी कि क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो कुछ नए क्रेता उस वस्तु को क्रय करना चाहेंगे जो पहले उस वस्तु को खरीदने में असमर्थ थे। इससे उस वस्तु की मांग मात्रा बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि मांग वक्र को ऋणात्मक ढाल का होता है, उसका कारण है पहला तो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव। इनके कारण क्या होता है कि ये ऋणात्मक ढाल का होता है। अब मांग के नियम का अपवाद, मांग के नियम का अपवाद है गिफिन वस्तु। मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम ये बताता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत और मांग मात्रा के बीच संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत संबंध का मतलब होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटेगी, और वस्तु की कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटेगी। यानी कि इसमें विपरीत संबंध होता है। लेकिन गिफिन एक ऐसी वस्तु है जो मांग के नियम का अपवाद है। गिफिन एक ऐसी वस्तु है जो मांग का नियम का अपवाद है, असली अपवाद। यानी कि गिफिन वस्तु मांग के नियम का असली अपवाद है। गिफिन वस्तु की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ जाती है और कीमत घटने पर मांग मात्रा घट जाती है। ये इसका मांग के नियम का एक असली अपवाद